जय भीम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और सारे एपिसोड को देखते होंगे। दोस्तों, अगर आप सभी लोग सारे एपिसोड देखते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि जो लोग भी भीमा एपिसोड देखना चाहते हैं वो देख सकें। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए एपिसोड के बारे में मैं बताने जा रही हूँ, इसीलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, आज भीमा का जो है 110 एपिसोड है और इसकी शुरुआत होती है बिशंबर से और कटकुट गुरुजी से। दोनों आपस में भीमा को लेकर के बात कर रहे थे कि कैसे उनका साथ दिया जाए, क्योंकि भीमा के साथ जो कुछ भी हो रहा था वो आप सभी लोग जानते ही है कि उनके साथ क्या हो रहा था। यही सब देखते हुए बिशंबर के मन में यही सवाल चल रहा था कि कैसे हम भीमा का साथ दें, क्योंकि भीमा के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो बहुत बुरा हो रहा है। वैसे नहीं होना चाहिए भीमा के साथ है। इसीलिए वो कटकुट मास्टर जी से सलाह मांग रहे थे कि बताइए, अगर कोई उपाय होगी तो उस पर काम किया जाएगा। कटकुट गुरुजी भीमा को देखते हुए बिशंबर से ये कह रहे थे कि बाबूजी, भीमा को आप देख सकते हैं। भीमा जब खुद को हार मान ली है तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। इतनी हिम्मत वाली होकर के भी ये देखिए कैसे आगे चल रही है। साथ में वो बहुत सारे उदाहरण भी देते हैं कि जो डॉली थी हमेशा अपना बस्ता भीमा से ढोवाती थी, लेकिन आज देखिए कैसे हो रहा है। उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हुए डॉली खुद अपना बस्ता लेकर के जा रही है, एक तरह से भीमा को मजाक बना रही है। तो ये सब देखते हुए भी आप क्या ही साथ देंगे। दोस्तों, बिशंबर जो है बार बार कटकुट गुरुजी से यही पूछ रहे थे कि अगर कोई उपाय हो तो बताइए, लेकिन आप जो है कि उल्टा मुझे ये सब सुना रहे हैं। जिसके बाद गुरुजी कहते हैं कि बाबूजी, अब तो चमत्कार ही हो सकता है। ऐसा अगर हो सकता है कि भीमा की जो माई है वो जेल से बाहर आ जाए तो जितना भी भीमा के साथ गलत हो रहा है सब कुछ सही हो सकता है। जिसके बाद जो गुरुजी थे वो चले जाते हैं स्कूल, लेकिन बिशंबर वहीं पे खड़े थे। वो बार बार यही कह रहे थे कि मैं क्या करूं जिससे भीमा इस सब से बच सकी और धनिया को मैं कैसे बाहर निकलवाऊं। मतलब कि उनके दिमाग में यही चल रहा था कि नहीं, इस बार मैं हाथ पे हाथ रख के बैठ नहीं सकता हूँ, मैं कुछ ना कुछ उपाय जरूर करूँगा। इसके बाद बिशंबर भी वहाँ से चले जाते हैं। दोस्तों, भीमा जब स्कूल में जाती है तो उनके सर पे चुन्नी रखा हुआ था। यह देखने के बाद जितने भी बच्चे लोग थे सभी उनका मजाक बना रहे थे। सभी बहुत ज़्यादा हंस रहे थे कि देखो भीमा के साथ क्या हो रहा है। लेकिन फिर भी जो भीमा है अंदर से अपने आप को हिम्मत संघर्ष ठान के रखी हुई थी कि हार नहीं मानना है। और साथ में वो अपने आप से कह रही थी कि माई आप चिंता नहीं कीजिए, मैं खुद आपको बचाऊंगी और ये शादी भी नहीं होगी। उधर भीमा की जो माई धनिया है वो जेल के अंदर बैठी हुई थी और रोते हुए ये कह रही थी कि मेरी बेटी भीमा जीतेगी। बार बार यही बात वो दोहरा रही थी कि मेरी बेटी भीमा जो है जीतेगी, मैं जीतूंगी, ये माँ बेटी की जोड़ी जीतेगी। वहाँ पे उनका खाना आता है तो वो महिला कहने लगती है कि तुम्हारी बेटी की सारी रस्में हो गई, कल शादी होनी बाकी है, फिर भी तुमको ये लगता है कि तुम्हारी बेटी जीतेगी। जिसके बाद धनिया कहती है कि हाँ, क्योंकि मेरी बेटी भीमा के सामने बहुत सारी परिस्थिति आई लेकिन फिर भी मेरी बेटी ने हार नहीं माना है, अंत में जाकर के भीमा जीती है। इसीलिए मैं पूरे विश्वास के साथ ये कह सकती हूँ कि मेरी बेटी भीमा जरूर जीतेगी। वो कहने लगती है कि खाना है तो खाओ, नहीं तो छोड़ देना, और ये जो ख्वाब देख रहे हो ना ये कभी पूरा होने वाला नहीं है, क्योंकि कल तुम्हारी बेटी की शादी है। जिसके बावजूद भी धनिया है बार बार यही डर लगाई हुई थी कि नहीं, मेरी बेटी भीमा है जो जीतेगी। दोस्तों, इधर जो भीमा है उन पे सारे बच्चे लोग हंस रहे थे। जिसके बाद उनके जो होने वाले पति थे वो आके के कहते हैं कि अब मुझको जितना जग हंसाई करवाना था उतना मैंने करवा दिया, अब तुम ये बात याद रखना, मैं चाहूँ तो तुमसे कुछ भी करवा सकता हूँ, इसीलिए मुझे आइंदा से धक्का देने की गलती नहीं करना। अंत में जाकर के वो उनसे कहती है कि आप जो ये कर रहे हैं ना बिल्कुल गलत कर रहे हैं, और आपको ऐसा क्यों लगता है कि हमारी और आपकी शादी होगी ही होगी। मैं लिख करके देती हूँ ये शादी नहीं होगी और मेरी माई जो है वो जेल से बाहर भी आएगी। यह सुन वहाँ पे जितने भी मास्टर लोग थे वो सभी हैरान हो जाते हैं कि इतना विश्वास के साथ ये कैसे कह रही है।
दोस्तों ये सब हो ही रहा था कि वहाँ पे आते हैं विशंबर, क्योंकि उनके दिमाग में कोई प्लान चल रहा था, उस पर वो काम करने के लिए भीमा की स्कूल पहुँच जाते हैं और आते ही सीधे कहने लगते हैं कि भीमा चोर है। यह सुनने के बाद सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि जो विशंबर भीमा का हमेशा साथ देते थे, हमेशा उसके लिए लड़ते थे, वो अचानक से भीमा को चोर कैसे बोल रहे हैं। इसीलिए सभी हैरान हो जाते हैं। उनकी जो भतीजी डॉली थी उनके पास जाते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ चाचू। तो बताते हैं कि भीमा जो है ना अपने बाग से नींबू चुरा ली है, तो वही मैं चेक करने आया हूँ। यह सुनने के बाद डॉली भी कहती है कि भीमा तो कितनी बड़ी चोर है जो नींबू चुरा ली, आकर के दिखाओ मैं अपना बस्ता, मैं देखती हूँ, मैं चेक करूँगी तुम्हारा बस्ता। जिसके बाद दिसंबर कहते हैं कि डॉली तुम मत चेक करो, अगर अम्मा को पता चलेगा तो तुम जानती हो ना अम्मा को कितना बुरा लगेगा, तुम भीमा का बस्ता छू लोगी, तो इसीलिए तुम रहने दो, मैं चेक करूँगा। दिसंबर भीमा का बस्ता उतारते हुए सबसे पहले तो उनको पास में बुलाते हैं, उसके बाद उनका बस्ता मांगते हैं कि भीमा बस्ता दो, मैं चेक करूँगा क्योंकि तुमने मेरे बाग से नींबू चुराई हूँ। दोस्तों यह सुनने के बाद भीमा को भी अजीब लग रहा था, इसीलिए वो दिसंबर से ये कहते हैं कि बड़े लोग जो है मुझ पे आरोप लगाते हैं, तो मैं समझती हूँ कि उन लोगों को तो आदत हो गया है मुझसे ऐसी बातें करना, मुझ पे आरोप लगाना, लेकिन अगर आप ही ऐसा कर रहे हैं तो कर लीजिए बाबूजी, आप मेरा बस्ता ही चेक कर लीजिए। वहाँ पे जो मास्टर सब थे उन सब को भी यही लग रहा था कि हाँ ज़रूर भीमा नींबू चुराई होगी, क्योंकि छोटी जात की लड़की है, ये कुछ भी कर सकती है। जो लड़की कलेक्टर बनने का सपना देखती है वो देखो कैसे नींबू चुराती है, वो भी बाग से। यह सब देखते हुए सभी का ध्यान उसी पे था, भीमा पे और दिसंबर पे, लेकिन वो कुछ हटके थे जो पूरी बात उनको सुनाई नहीं दे सकती थी। जिसके बाद दिसंबर उनका बस्ता चेक कर रहे थे, लेकिन साथ में भीमा से कहते कि भीमा थोड़ा और पास में आओ और मुझे ये बताओ कि तुम बताओ भीमा कि उस दिन मल्लिका तुमको कहाँ पे अगवा करके ले गई थी। तो भीमा सब कुछ याद करके दिसंबर को जल्दी जल्दी से बताती है कि उस दिन मल्लिका जो है मुझको एक जगह पे लेके गई थी, वहाँ पे शटर बंद करने वाला होता है, वहाँ पे लेके गई थी, फिर उसके बाद हम जहाँ पे उतरे वहाँ पे वो भाग गई। ये सारी बात उनके साथ जो भी हुआ था सब दिसंबर को बताते हैं। जिसके बाद दिसंबर कहते हैं कि भीमा मैं यही जानना चाह रहा था, अब तुम ठीक से रहना क्योंकि मैं कुछ सोचे हुआ उस पर काम करता हूँ। इतना कहने के बाद सभी इधर इंतजार कर रहे थे कि बस्ते में से नींबू तो मिलेगा ही। जिसके बाद दिसंबर कहते हैं कि नहीं मिला इसमें नींबू, तो उनकी भतीजी डॉली झट से कहने लगती है कि चाचू भीमा नींबू खा गई होगी। तो दिसंबर हंसते हुए कहते हैं कि हाँ मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि भीमा ये नींबू खा गई होगी। जिसके बाद गुस्सा होते हुए वहाँ से दिसंबर चली जाती है। लेकिन दोस्तों कटकुट गुरुजी ये सब देख रहे थे, उनको साफ मालूम चल रहा था कि दिसंबर जो है जरूर कुछ कर रहे हैं। उनके जाने के बाद दोस्तों उनके जो होने वाले पति थे भीमा के, वो आते हैं और कहते हैं कि मुझे जितनी जगह साई करवानी थी वो मैंने करवा दी है, और मुझे तुम अपना चुन्नी दे दो, मैं एक शादी के समय मिलूंगा। जिसके बाद वो चुन्नी ले लेते हैं और साथ में ये भी कहते हैं कि आखिरी का दिन है, अपने विद्यालय में जाओ कर लो पूरी कसर, और कल तो शादी होनी ही होनी है। भीमा वहाँ से चली जाती है विद्यालय, लेकिन सारे लोग जो है हंस ही रहे थे। दोस्तों वहीं दूसरी तरफ उनके जो जगमोहन के पिता और माता दोनों भीमा के घर पे ही पहुंचे हुए थे, तो उनको खाना देने आते हैं फुलमतिया। तो वो जब खाना खाते हैं तो वो दोनों कहने लगते हैं कि कैसा खाना है, ऐसे कहीं खाना खिलाया जाता है मेहमानों को तुम्हारे यहाँ। तो दोस्तों सारे लोग वहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं। अब इसके आगे क्या होगी ये मैं अगले एपिसोड में बताऊंगी, क्योंकि आज का एपिसोड जो है यहीं पे समाप्त हो जाती है। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम।